तुलसीदास जी कहते हैं जिसको ब्रह्म दिखाई पड़ता था उसको नारी दिखाई पड़ने लगी। बोलो हाय हाय। काम का प्रभाव देखिए, नदियां समुद्र से मिलने लगी, डालियां लताओं से मिलने लगी। धरी न काहो धीर सबके मन मन सिज हरे। आज कोई धीरज नहीं रख पाया, सबकी बुद्धि को कामदेव ने बिगाड़ दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बात बताएं, आप सभी ध्यान से सुनना, रामचरितमानस का यही सोरठा है जिसका आधा अर्धाली हनुमान जी ने पूरा किया है। किसने पूरा किया है? किसने पूरा किया है? हनुमान जी ने। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी कलम रख दिए, हे भगवान मैंने क्या लिख दिया? क्या कोई नहीं बचा? भगवान का कोई भक्त भी नहीं बचा, सब काम के अधीन हो गए। तब तक हनुमान जी आए, नीचे वाली अर्धाली लिखे और क्या लिखा कि जे राखे रघुबीर ते उबरे तिन काल महु। जिसको भगवान ने बचा लिया वो बच गए और जिसको भगवान ने मिटा दिया वो मिट गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान दीजिएगा, अब कामदेव देख रहा है राम जी भगवान शिव जी को, और शिव जी केवल भगवान के ध्यान में लगे हैं। कामदेव ने धनुष पर बाण चढ़ाया। अब किस चीज का बाण चढ़ाया बताओ क्या? फूल का बाण चढ़ाया। किसका बाण चढ़ाया? फूल का बाण चढ़ाया। और कामदेव ने फूल का बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके जैसे छोड़ा, बाबा जी के वक्षस्थल में आकर के लगा। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, सौरभ पद्म मदन होता देख काम काव्योत्रय होता। थोड़ी देर की चर्चा और शेष ध्यान से सुनना। आप सभी जानते हैं भगवान शिव ने तीसरा नेत्र क्यों खोला? कहिए तो बता दूं, बताऊं? तीसरा नेत्र क्यों खोला? बोले ध्यान देना, धर्म अर्थ काम। काम का नंबर कितने नंबर पर है? धर्म अर्थ और काम। काम कितने नंबर पर है? तीसरे। तो तीसरे नंबर के काम को जलाने के लिए शंकर जी ने कौन सा नेत्र खोला? ईमानदारी से बोलिए। तीसरा नेत्र खोला। और आगे बढ़िए, कहा क्या? कहा भगवान ने तीसरा नेत्र इसलिए खोला क्योंकि काम को भगवान इस दो आंख से नाश नहीं कर सकते। ध्यान देना, इस आंख से अगर किसी की सुंदरता देखे तो मन में आकर्षण बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इस आंख से आकर्षण बढ़ता है, ये काम को नष्ट नहीं कर सकता है। तो काम को नष्ट कर सकता है ज्ञान का आंख, और ज्ञान का आंख कहाँ है? बीचों बीच। इस नाते तीसरे नेत्र से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तीसरा नेत्र खोला कामदेव। बाबा जी लिखते हैं कि जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयो जरि छाया। निरखत काम भयो जरि छाया। निरखत काम भयो जरि। कामदेव जल करके मर गया। कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? रति। क्या नाम है? कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? रति। रति रोते रोते आई। शंकर जी ने अपने क्रोध के वस्त्र को उतार दिया। बोले शिव शंकर भगवान की जय। और शंकर जी ने कहा अरे वो रति। कहा क्या? कहा रो मत। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा रति, तो उनके बेटे का नाम होगा प्रद्युम्न। वही प्रद्युम्न तुम्हारा पति बन करके आएगा, वो काम का ही अवतार होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। रति के मन में संतोष आया।
अब एक बात बताइए, काम मर गया, इतने लोग बैठे हैं, सही से बताइएगा विवाह किस लिए किया जाता है? बोले काम की शांति हो इसीलिए तो विवाह किया जाता है। और नारी का अर्थ क्या है? बोले निर्णाम अरि ही, जो काम को समाप्त कर दे उसी का नाम क्या है? नारी। बोले हाँ हाँ, निर्णाम, निर्णाम माने होता है काम, और अरि माने दुश्मन, जो काम का है दुश्मन उसी का नाम क्या है? नारी। बोले हाँ हाँ। तो आज जब काम मर गया तो विवाह किसके लिए होगा? ईमानदारी से बताइए। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने पूछा, कहा हूं अमर आयो कहीं वे तो, हे देवताओं कैसे आना हुआ? देवता बोले महाराज हमारे यहाँ बहुत दिन से किसी का विवाह नहीं हुआ है। ध्यान देना, क्या बताया? हमारे यहाँ किसी का विवाह नहीं हुआ है। अच्छा, इसका शंकर जी से बात करो। शंकर जी से कहा प्रभु किसी का विवाह नहीं हो रहा है, हम लोग चाहते थे थोड़ा नाचे गावे, थोड़ा उत्सव मनाएं। शंकर जी ने कहा माफ करना, हमारे लिए बड़ी समस्या है। कहा क्या? कहा बेटा कार्तिक अब बड़ा बात बेटा है, ये नहीं है कि उसका जन्मदिन मनाया जाए। अब गणेश जी का कुछ पता ही नहीं है कि कब जन्म हुआ था। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हम तो सर काट करके बाद में लगा दिए थे सर, तब से पता ही नहीं है कि उसका जन्म कब हुआ। तो न जन्मदिन मनवा सकते हैं, न कार्तिकेय का जन्मदिन मनवा सकते हैं। हाँ अगर कहो तो हम खुद ही विवाह करें। अरे महाराज मुंह की बात छीन ली आपने। बोले सच्चिदानंद भगवान विवाह करिए, विवाह करिए। शंकर जी ने कहा विवाह तो करेंगे। तब तक देवता ब्रह्मा जी से पूछे, इनसे पूछो जब कामदेव जल करके मर गया तो विवाह किसके बल पर करेंगे? बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा बताइए, जब काम ही नहीं रहेगा तो विवाह किसके बल पर करेंगे? तो इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि दुनिया वाले विवाह करते हैं काम की प्रेरणा से, लेकिन भोलेनाथ विवाह करेगा राम की प्रेरणा से। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं काम योग्य पत्नी नहीं, मैं तो योग्य पत्नी चाहता हूं जो हमारे समाज को एक नया दिशा निर्देश दे। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो भोग्या हो, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो हमारी योग्या हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भोग्या नहीं चाहिए, योग्या चाहिए। आहा, सब जाओ तैयारी करो। अच्छा एक बात बताइए, शंकर जी के कोई नात रिश्तेदार है? ईमानदारी से बोलो हैं? अच्छा, आज जब किसी का विवाह गौन होता है, थोड़ी देर की कथा हो रही है, ध्यान से सुनना। आज जब किसी का विवाह गौन होता है तो नात रिश्तेदार भाई बड़गार सब इकट्ठे हो जाते हैं। भात बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, दाल बनाएंगे, खूब विधिवत खाएंगे और रात भर गाली देंगे, वो विवाह गीत गाएंगे। साँझ भइल संध्या रहलू तो कहवा रहली हम रहली फलाने बाबा के अगना। तो ये गीत गाए जाते हैं, बोल गाए जाते कि नहीं? अब शंकर जी के न बुआ न मौसी न फुआ न फूफा न नात न रिश्तेदार, इनके यहाँ गीत कौन गा रहा है? इनके यहाँ अठमंगरा पचमंगरा सतमंगरा कैसे हो? बोले सच्चिदानंद भगवान। बड़ी समस्या शंकर जी का। अच्छा, सब देवता आपस में तैयार हो रहे हैं। शंकर जी नंदीश्वर को बुलाए, बोले एक बात बताओ। कहा क्या? कहा विवाह हमारा है कि देवताओं का? कहा नहीं आपका है। तो कहा तो ये काहे तैयार हो रहे हैं? नंदीश्वर ने कहा भोले बाबा ये आज का नियम नहीं, बहुत पहले का नियम है। दुल्हा बाद में नहाता बरतिहा, पहले गाड़ी छिका करके बैठ जाते हैं। बोलो हाँ। ये बेचारे सधैया नहा करके एक गमछा उमछा रख करके, है बाबू है ड्राइवर, है सीट हमारा कब्जा है, देखना कोई बैठने ना पावे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वर्तिया पहले तैयार हो जाते हैं, दुल्हा बाद में तैयार होता है। तो अरे कहा लेकिन हमको भी कोई तैयार करेगा? नंदीश्वर बोले देखो सब देवता वहां परेशान, देवियां वहां परेशान, आपको तैयार कौन करे? बड़ी मुसीबत। नंदीश्वर बोले चिंता ना करिए, हम तैयार करेंगे, लेकिन जैसे हम हैं वैसे तैयार करें। कहाँ तैयार करिए? अति के तैयार किए जा रहे शंकर जी विवाह के लिए। अरे शिव ही संभोगन सिंगारा, शिव ही संभोगन, शिव ही संभोगन सिंगारा, जटा मुकुट समारा। शंकर जी के वस्त्र पर ध्यान दीजिए और आज के दुल्हा की तैयारी पर ध्यान दीजिए। थोड़ा अंतर आपको दिखेगा।
आज शंकर जी ने जानते कौन सा मोरा धारण किया? बोले नंदीश्वर 50-60 फुट सांप ले आए और सांपों का फन दिए, एक में बांध और बांध करके शंकर जी के माथे पर रखे। बोले नाम मौरा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी सांपों का मुंह बांध करके क्या रख दिया गया? मौरा। आवाज का दुल्हा ये रेडीमेड वाला मौरा रखता है। अच्छा, शंकर जी मौरा के ऊपर क्या रखे? चंद्रमा। आवाज का दुल्हा भी मौरा में तो चंद्रमा नहीं रहते, लेकिन वो एक बल्ब रहता है, उसका सेल यहाँ रहता है कुर्ते की जेब में। बोली हाँ है ना। अब ये जब तक सेल रहता तब तक जुग 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 ये भी बताना चाहता हम कौन शंकर जी से कम है। उनके पास ओरिजिनल चंद्रमा थे, हमारे पास डुप्लीकेट सेल वाला है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, अब शंकर जी जब ब्याहने गए थे तो भस्म पूरे शरीर में लगाए। दुनिया वालों को बताया ये तेल फुलेल कितने लगा लो। पालक खटर स्वाद जिम नीक बसन पहिराए और तेल फुलेल लगाई के सेवा करई बनाए और 100 अंत के बाद संग चलत नहीं एक पग और सकल परिवार का करी आपन। कोई है कितनों सेंट लगा लो, लेकिन ये शरीर जल करके क्या बनेगा? ईमानदारी से बोलो। ना विश्वास पड़े तो ही नदी के किनारा देख लो क्या बन जाता है ये शरीर जल करके, राख बन जाता है। तो शंकर जी दुनिया वालों को बता रहे हैं कि कभी ऊपर की सफाई पर मत ध्यान देना, ये जल करके राख बनेगा। इस नाते शंकर जी ने पहले ही क्या लगा लिया? भस्म लगा लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और आगे बढ़िए। आज का दुल्हा जब ब्याहने जाता है तो तलवार लेकर जाता है। कहीं कहीं का ऐसा रिवाज है, आज दुल्हे ससुररिया जई हैं बनहले ढाल तलवरिया, ऐसा गीत गाया जाता है ना। लेकिन शंकर जी जब ब्याहने गए तो तलवार नहीं त्रिशूल लेकर के गए, और त्रिशूल में 3 सूल है, यानी कि जो काम क्रोध लोभ 3 सूल को कंट्रोल करके रहे वही कौन है? भगवान शिव। बोले सच्चिदानंद भगवान की। शंकर जी त्रिशूल लेकर के गए। अच्छा, आज का दुल्हा कार पे बैठ करके जाता है। बोले हाँ, स्विफ्ट डिजायर मर्सिडीज BMW पर बैठ करके जाता है। वो फैशनदार बनना आया है कार से। अच्छा, जाता है कार से, बाद में हो जाता बेकार। जैसे टेम्पो से तुर 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 करके पहुंचा। बोले कौन है? पहुना है। ये दिखावे तो था, लेकिन शंकर जी कार से नहीं गए। शंकर जी बैल पे बैठ गए, वो भी आगे नहीं पीछे मुंह। किसी ने कहा बैल पे क्यों? बोले ब्रखबो ही भगवान धर्म, बैल धर्म का स्वरूप है। यानी जब अपने रिश्तेदार के यहाँ जाओ तो धर्म के साथ जाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बेकार होने के लिए नहीं, धर्मात्मा बनने के लिए जाओ। शंकर जी धर्म पे बैठ करके गए। और एक बात और आप सभी से बताऊं, दुनिया वाले जब ब्याहने जाते हैं ना तो बढ़िया पोशाक पहन करके जाते हैं, लेकिन शंकर जी नंग धड़ंग गए। किसी ने पूछा प्रभु नंग धड़ंग क्यों? कहा इसलिए कि दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि कहीं भी जाओ तो अपने आप को खुला रखो, कपट वाला मत रखो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, सही से बताइए, ये जितने सुंदर सुंदर आज पोशाक फोटो खिंचाए जाते हैं, सही से बताइएगा क्या ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? ये ओरिजिनल है? ध्यान देना, तुम्हारी साड़ी और तुम्हारे घाघरा लहंगे की सुंदरता सुंदर नहीं है। जब घर में तुम मर्यादा से रहोगी और अगल बगल वाली कहेंगे कि भैया भले गरीब घर की है लेकिन बड़ी संस्कारी है, तो तुम अपने आप सुंदर बन जाओगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और चाहे 50 लाख की साड़ी पहन करके जाओगी, लेकिन अगल बगल वाले कह देंगे अरे जब से आई हैं तब से भगवान इन्हें राम बचावे। बोलो है ना। तो तुम्हारा सारा साड़ी गहना बेकार हो जाएगा। जीवन का अगर कल आपने सिद्धार्थनगर का पेपर पढ़ा रहा होगा तो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला सभी पेपरों में मेरा स्टेटमेंट था। उसमें मैंने लिखवाया था कि संस्कार ही जीवन का महत्वपूर्ण धन। आज अगर कोई सिद्धार्थनगर का पेपर पढ़ा होगा तो आज भी इटवा वाली कथा हमारी निकली है, उसमें मेरा स्टेटमेंट है कि मर्यादा ही जीवन का आभूषण फोटो के सहित निकला हुआ है। दैनिक जागरण, अमर उजाला में। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जो लोग पढ़े होंगे, पेपर देखे होंगे, ध्यान देना। जीवन में संस्कार से बढ़कर के कोई धन नहीं हो सकता। अच्छी बात और बता, आज का दुल्हा जब ब्याहने जाता तुम
गले में सोने का हार पहनता है, लेकिन शंकर जी ने दुनिया वालों को बताया सोने के हार पर मत जाओ, मैं काल को अपने गले का हार बनाता हूँ। यानी अगर काल को गले में रखोगे तो कभी किसी लूट खसोट की भावना नहीं आएगी। बोले हाय ना। अच्छा, ये जितनी चोरी बेईमानी ठगहारी हो रही है, ये काल का डर समाप्त हो गया, इसी नाते चोरी बेईमानी। अच्छा बात बताइए, माताएं बैठी हैं, अगर किसी का दो चार थान गहना कहीं पड़ा हो तो चोरी हो जाता है कि नहीं हो जाता? काहे चोरी हो जाता है? बोले हम पहनेंगे तो और सुंदर लगेंगे, लेकिन ध्यान देना, अगर काल को याद में रखोगी तो कभी लोभ मन में नहीं आएगा। इस नाते शंकर जी ने काल को अपने पास रखा और इसके बाद बैठ करके शिव जी ब्याहने चल पड़े। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब आइए बड़े प्रेम से शिव जी की बारात का स्वागत करें। सभी लोग हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे। अरे भोजी के चलल बाबरतिया पड़ेला झीन झीन दुनिया, भोले शंकर जी के चलल बाबरतिया पड़ेला झीन झीन दुनिया। हरि बोल। अब 2 मिनट में और हमारी बात आप लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि 4:54 हो चुका है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान से सुनना क्या लिखा है। जैसे शंकर जी की बारात आगे बढ़ी, अच्छा गांव के जो लड़के होते हैं बारात देखने के बड़े इच्छुक होते हैं। बोलो है ना, है? लड़कों ने देखा, तब तक गांव के लोग खड़े हैं। ब्रह्मा जी आए, बोले दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। ब्रह्मा जी बोले चुप रहो, हम दूल्हा नहीं है। तो कहा तब? बोले दूल्हे के पिताजी। गांव वाले बोले धन्य है हिमांचल राजा, जिसके दूल्हे के पिताजी इतने सुंदर, उनका जिनके बाबा इतने सुंदर, उनका नाती कितना सुंदर होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। विष्णु जी आए, बोले आ गया दूल्हा, आ गया आ गया आ गया। बोले हम नहीं हैं, हम दूल्हे के पिताजी लगते हैं। आज जब बाबा इतने सुंदर, पिताजी इतने सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु जी मन ही मन सोचे, अभी जब दूल्हा देखोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इतना बात हो ही रहा था प्यारे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान देना, और थोड़ी देर की बात है, आप लोग उठा बैठी न लगाना, क्योंकि उचित नहीं होता है कथन बीच में उठा बैठी लगाना। तो अभी आप लोग दान करिएगा, समय मिलेगा आप लोगों को। जय सीताराम। आप लोग सुचारू रूप से प्रवचन सुने। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जैसे भगवान विष्णु ने देखा कि लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कैसा, और तब तक विष्णु जी ने देवताओं से कहा अपनी अपनी पार्टी अलग करो। कहा क्यों? कहा अगर आप लोग पहुंच गए तो निश्चित रूप से या तो मारे जाओगे या तो खदेड़े जाओगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सब देवता अलग हो गए और ऊपर से देवियां कह रहे हैं कि जस दुल्हा तस बनिए बराता, कौतुक हो ही जाहि मग जाता। जैसे दुल्हा है वैसे बराती। और प्यारे जैसे माता मैना जी को पता चला कि दूल्हा आ रहा है, अच्छा दूल्हा परीक्षण के लिए तैयारी हो रही है। सबने जैसे दूल्हे को देखा प्यारे,
अब दूल्हे को देख करके लगे भागे। मैना जी घबराई, हम नारद करता हविदारा। हे भगवान, हमने नारद जी का क्या बिगाड़ा था? नारद जी ने जाकर के शंकर जी से कहा, मतलब हमारी बदनामी हो जाएगी, तब चुप मारोगे? एक तो शरीर पर पहले से कुछ नहीं पहना था, अब दूसरे ससुराल जब आए तो नाचते नाचते जो पहले से पहना था वो भी गिरा दिया। हे भोलेनाथ बता दो ये कैसा रूप बनाया है, क्या नंगा चल कर के दूल्हा अपनी ससुराल में आया है। आज तक कोई दूल्हा नंगा ससुराल में आया है क्या? शंकर जी ने कहा, कम से कम मैना को पता तो चलना चाहिए कि मेरा दामाद निष्काम है। पार्वती जी की माता जैसे आरती उतारने आई, सांप ने मारा फुफकार, आरती गिरी था। पार्वती जी की माता जी बेहोश। कहा काहे बेहोश हो गई? अरे कहा जब काल इनके गले में है तो हमारी बेटी का क्या होगा? शंकर जी ने समझाया, माता जी अब तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। कहा क्यों? अरे कहा जिसकी बेटी के पति के गले में काल हार बन करके बैठा हो, वह कभी ये भूल जाए कि उसकी बेटी कभी विधवा भी होगी। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। उसकी बेटी कभी विधवा नहीं बन सकती। और प्यारे बाबा जी लिखते हैं, शंकर जी अपने रूप में आए, देवी अपने भाग्य को कोसने लगे। हे भगवान, ऐसा दूल्हा पार्वती जी का, विष्णु जी का रूप बना करके शंकर जी आए, मंडप में बैठे। और कल मैंने एक निवेदन किया था। क्या निवेदन किया था? कि शिव जी के विवाह में गणेश जी की पूजा कैसे, तो इसी को बता करके आरती करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान। दूल्हा मंडप में बैठा, अमुनि अनुशासन गणपति अपूजऊ शंभु भगवान, अवस जी संशय करे को सुर अनादि जी जान। भाई बाप पहले आया कि बेटा? पहले बाप आया, तो बेटे पूजा कैसे? आप सभी लक्ष्मी पूजा मनाते हैं। लक्ष्मी पूजा में कौन से देवता की पूजा होती है? ईमानदारी से बताइए। लक्ष्मी और किसकी? गणेश जी। तो किस गणेश की पूजा लक्ष्मी पूजा में होती? ईमानदारी से बताइए। तीनों देवताओं के। आहा, एक दिन पार्वती जी ने देखा मेरे घर तो गणेश कार्तिकेय हैं, लेकिन एक बात आप सभी से बताएं, गणेश कार्तिकेय शिव जी को, ब्रह्मा जी के कोई बेटा नहीं और नारायण के कोई बेटा नहीं। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा, मैं चाहती हूँ कोई मुझे बेटा मिले, आपके जैसा होना चाहिए। भगवान ने सोचा अपने जैसा बेटा ढूंढने कहाँ जाऊं, तो भगवान है पति। किसके? बोले गण। गण माने देवता, गण माने देवता, और देवताओं के भगवान क्या है? पति। पति माने उनके पालन करता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो उन्होंने अपने स्वरूप से एक गणपति का निर्माण किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पार्वती लक्ष्मी जी ने कहा, हे नारायण, इस गणपति को लोग कैसे जानेंगे? भगवान ने कहा, इस गणपति की पूजा लक्ष्मी तुम्हारे साथ की जाएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जिस गणपति की पूजा लक्ष्मी पूजा में की गई, उसी गणपति की पूजा शंकर जी के विवाह में की गई। इस नाते अस जी संशय करिए सुर अनादि जी जान। और बाबा जी लिखते हैं, विवाह होने लगा और पारिग्रहण जब सात फेरा हम लोगों के यहाँ रिवाज है कि नहीं है? सात फेरा, जिसमें 4 में पुरुष आगे रहता है और 3 में कन्या आगे रहती है। ध्यान देना, 4 में पुरुष आगे रहता है, 3 में कन्या आगे रहती है। पुरुष किस किस में रहता है? बोले धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में। और कन्या धर्म में, मोक्ष में और काम में आगे रहती है। अर्थ कमाने का काम केवल पुरुष का है, कन्या का काम
नहीं है। और महाभारत में लिखा है कि जो पुरुष अपने पत्नी का कमाई खाता है उसको देवता मृत मानते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं नहीं कह रहा महाभारत उठा करके पढ़ लेना। जो अपने पत्नी की कमाई खाता देवता उसका छुआ अन्न नहीं खाते, ध्यान देना। क्योंकि तुमको विवाह में विष्णु कहा जाता है और पत्नी को तुम्हारी लक्ष्मी कहा जाता है। और तुम विष्णु काहे कि जब तुम्हारी पत्नी को नौकरी करना पड़े। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, अब अगर तुम्हारी बहू बेटी अगर नौकरी कर रही तो मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ कि क्यों नौकरी कर रही है, लेकिन ध्यान देना उसके पैसे पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम इतने सबल बनो कि अपनी पत्नी को अपने कमाई से खिलाओ जिलाओ, उसके कमाई पर हक मत जनाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। विवाह हुआ, माता मैना जी गौरा जी को विदा करती हैं। कत विध नारी जगमाही पराधीन सुख सपने हुनाई। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि नारी हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये नारी कितनी ऐसी भाव होती है कि प्यारे जब जन्म हुआ तो माता के पास, जब विवाह हुआ तो पति का बंधन, और जब बेटे हो गए तो बेटों का बंधन। पराधीन सुख सपने हो नहीं, इनको जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। मैना जी को भेज रहे हैं और गौरा जी को मैना जी भेज रही हैं। जानते क्या समझा करके भेजा? करे उसका शंकर पद पूजा, अपने पति की पूजा करना, क्योंकि पति के अलावा और कोई जीवन का आधार नहीं होता। एक जगह एक माता जी हमसे आकर पूछें, गुरुजी इसका मतलब पत्नी को खाली पति की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की नहीं। हमने कहा कहाँ लिखा? बोले बाल कांड में। करें सदा शंकर पद पूजा। हमने कहा माता जी माफ करना, ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि शंकर जी के माता पिता थे ही नहीं, सुनाते कहा गया करो सदा शंकर पद पूजा। लेकिन जब सीता जी का विवाह हुआ तो सुनैना जी ने क्या कहा था? यह भी तो पढ़ो, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ और पति रुख लखी आयुष अनुसरे हूँ। क्योंकि राम जी के माता पिता सब थे तो उनकी सेवा करो, और जिसके माता पिता है नहीं तो बेचारी किसकी सेवा करेगी। सुनाते शंकर जी की बात को अपने जीवन में नहीं कि गौरा जी वाला जिंदगी आप लोग भी जिए कि केवल पति की पूजा बाकी सास ससुर को गोली। ध्यान देना, आज की कथा का मेरा भाव यही है। शिव है विश्वास, पार्वती जी हैं श्रद्धा। जब जीवन में श्रद्धा प्रबल होगी तो विश्वास उससे विवाह करेगा। इसी पर आज की वाणी को विश्राम। कल का एक सुंदर आप लोगों से निवेदन है, कल जितनी माताएं हैं ये पीला वस्त्र पहन करके आएंगे, क्योंकि कल राम जी का जन्म मनाया जाएगा। ठीक है, कल आप लोग पीला वस्त्र पहन कर आएंगे। माताएं बहन बेटियां अपने अपने घर से सोच सठौरा लावा फल फूल मिठाई रुपया पैसा गहना विधि को बताई जाएंगी। अच्छा, मेरी कथा आप लोगों के समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो 2 दिन बीत ही गया है, कर भी क्या सकते हैं आप लोग। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। रात में कथा हमारी खलीलाबाद में चल रही है, मुसरत में। आज कल से यात्रा करवा करके वहां से आया हूं तो रात में वहां कथा बोलूंगा, दिन में यहाँ कथा बोलूंगा। समय के 5 बज चुके हैं। एक आवश्यक सूचना, कल भगवान के जन्म में सभी आएंगे, कल नाचना भी पड़ेगा, भगवान की झांकी भी निकाली जाएगी बड़ी सुंदर। और कल के प्रसंग में आप लोग सुनेंगे कि महाराज दशरथ को बेटा क्यों नहीं था। कल आप लोग सुनेंगे कि रावण शनिचर को लेकर के लंका कब गया। कल के प्रसंग में आप लोग श्रवण करेंगे महाराज तमाम नई नई कथाएं, राजा रघु की, राजा दिलीप की, राजा अज की। कल की कथा में आप ये सुनेंगे कि पाप मछली कैसे बना। तो ये सारी कथा को आप लोग श्रवण करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। आइए एक बार राम नाम संकीर्तन, इसके बाद सीताराम 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 गाइए, सीताराम सीताराम सीताराम। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, जब तक बोलोगे नहीं तब तक बाजा बंद रहेगा। सीताराम गाइए, सीताराम गाइए।
सीताराम गाइए, सीताराम क्योंकि ये गाइए। कथा केवल आप लोग नहीं सुन रहे हैं, ये देख रहे कैमरा चल रहा है ना, ये पूरी दुनिया कथा सुन रही, क्योंकि ये कथा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है बंटी स्टूडियो आगरा चैनल पर। ये कथा आपके यूट्यूब चैनल पे आप लोग अपने मोबाइल से बंटी स्टूडियो आगरा सर्च करेंगे तो राजघाट में जो कथा चल रही है, जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने मोबाइल पर भी पूरी कथा को सुन सकते हैं, जो कथा हम यहाँ आप लोगों को सुना रहे हैं। तो अगर राम राम नहीं बोलेंगे तो हम जो मथुरा आगरा कलकत्ता सब बोलते हैं कथा जा जा करके, दुनिया वाले यही कहेंगे महाराज जब आपके क्षेत्र वाले नहीं बोलते तो दुनिया वाले काहे बोलेंगे। सीताराम 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 गाइए, सीताराम 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 करिए। मेरे राम मेरे राम मेरे राम गाइए, मेरे राम मेरे राम मेरे राम गाइए। सुबह शाम गाइए, आठों याम गाइए, सुबह शाम गाइए, आठों आम गाइए। ये सीताराम गाइए, 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 सीताराम गाइए। तो हाथ करके सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए। बोले श्री मुकुंदास बाबा करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आरती जनक दुलारी की, दयामयी सीता प्यारी की आरती। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की आरती। आरती शंकर मन भावे, आरती आरती हनुमत मन भावे, आरती हनुमत मन भावे। राम कथा शंकर नित गावे, राम कथा शंकर नित गावे। प्रभु के दर्शन नित पावे, प्रभु के दर्शन नित भावे। परम आनंद सच्चिदानंद, परम आनंद सच्चिदानंद, सात श्री धनवा गारी की, दयामयी जनक दुलारी की आरती। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। प्रेम और श्रद्धा
सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम। नाम ले तमिट जात हैं सबके कष्ट तमाम। उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोहकम दास बाबा की जय, राजघाट धाम की जय। आज के आनंद की जय, जय जय श्री सिया। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। तो भाई अच्छा है। कितने लोगों के वकील फिट हैं जनपुरी के लिए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हैं वहां कोई जमानतदार नहीं मिलेगा, चाहे कितना रुपया रखे होगे ना, वहां घूस भी नहीं चलने वाला। इसी नाते अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बात आप सभी से बताएं, अगर आपके मस्तिष्क की रेखा बिगड़ गई हो, आपके हाथ की रेखा बिगड़ गई हो, तो दो के अलावा और तीसरा कोई नहीं सही कर सकता। बोले कौन? या तो भगवान सही कर सकता है, या तो संत सही कर सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, हमारे यहाँ तमाम विद्वान जन बैठे हैं। आप लोग रबर देखें, रबर मोहर, मोहर पर जितना शब्द लिखा होता है, जितना अक्षर लिखा होता है, सीधा होता है कि उल्टा? मोहरिया पर जब शब्द लिखल जाता है वो उल्टा होता है कि सीधा? ईमानदारी से बोलिए, उल्टा। लेकिन जब उस पर आप स्याही लगा करके और जब थप्पा मारते हैं तो शब्द कैसा बनता है? उल्टा के सीधा? ईमानदारी से बोलिए, क्यों? सीधा बनता है। तो ऐसे आपके मस्तिष्क की लकीर है उल्टी, लेकिन जब आप किसी संत महापुरुष के चरण में सर झुकाते हैं तो क्या बन जाती है? सीधी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और माता जी अगर हमारी बात मानो तो जो तप करई तुम्हारी कुमारी, तो भाप में सकई त्रिपुरारी। ध्यान देना, अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो शंकर जी भाभी को मेट सकते हैं। तब तक कोई हंस करके बोला, अगर शंकर जी भाभी मेट सकते तो अपने घर का काहे नहीं मेटे? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सती जा करके जल के मर गई तो अपने घर का काहे नहीं मेटे? बोलो हाय हाय। तो शंकर जी ने बताया जो राम जी की इच्छा से होता है उसको मैं मेट नहीं पाता, लेकिन जो प्रारब्ध से होता है उसको मेटने का सामर्थ्य हम रखते हैं। दुई भाभी होता है, एक ईश्वर जन्य और एक प्रारब्ध जन्य। ध्यान से सुनना, एक ईश्वर जन्य और एक प्रारब्ध जन्य। तो जो ईश्वर कहते हैं उस ईश्वर का दिया हुआ कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन जो प्रारब्ध वाला है उसको साधु संत महात्मा भगवान गुरु मिटा सकते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान देना, तो आपकी बेटी तपस्या करने जाए, कहा किसका? कहा शिव जी का। कहा समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, और रवि पावक सुर सरी की नाई। शंकर जी समर्थ हैं। क्या है शंकर जी? समर्थ हैं। अच्छा, इतने लोग कथा सुन रहे, ईमानदारी से बोलिए, पानी समर्थ है कि असमर्थ?
बात हमारी अगर समझ में आवे, पानी समर्थ है कि असमर्थ, ईमानदारी से बोलो भाई, सोच समझ करके उत्तर देना। समर्थ है कि असमर्थ? पानी असमर्थ कहा। कैसे कहा? पानी में अगर मक्खी गिर जाए तो बिस्लरी का भी हो तुम। हर महादेव। तो भाई ओम पार्वती पतये